टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड है कि यूएस वीजा किस सूरत में जो है रिजेक्ट नहीं होता। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जो बंदा टूरिज्म पर्पस के लिए यूएस जाना चाहता है वो किस बेसिस के ऊपर अगर वीजा अप्लाई करता है तो उसका वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप एक चीज आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा आपको ये बताऊंगा आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और कोशिश करनी है चीजें खुद करें। अगर आप लोग चीजें खुद नहीं कर सकते तो देन आपने वो बंदा प्रोफेशनल बंदा हायर करना है जो आपको आपके एरिया में सबसे पहले उसकी देखें कि वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ही विल प्रिपेयर प्रोफेशनल फाइल। अगर आप लोगों की फाइल प्रोफेशनल होगी, आप लोगों का अगर DS-160 प्रोफेशनली फिल होगा, इट्स मीन यू विल गेट 100% वीजा। यूएस वीजा इज नॉट बिग इशू। मैं बार बार कह रहा हूँ यूएसए का जो वीजा है वो यूरोप के वीजे से आसान है, यूएसए का वीजा जो है यूके के वीजे से आसान है, यूएसए का वीजा जो है दुबई वीजे से आसान है। अगर मैं बात करूँ दुबई का वीजा जो उसकी रिफ्यूजल ज्यादा होगी। अगर आप DS-160 प्रोफेशनली फिल कर लेते हैं इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीजा। आपको ये चीजें कोई भी नहीं बता रहा होगा। मैं इसके ऊपर मेरा चैनल का जो मकसद होता है वो ये होता है, पहला मेरा मोटिव ये है कि आप लोग चीजें जो है खुद करें। अब आप 2 से 3 चीजें आपको मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ, आप चाहते हैं कि मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जाना चाह रहा हूँ और ऑलरेडी मेरा वीजा जो है रिफ्यूज हो गया तो देन यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर। ग्रुप टूर की सूरत में आप लोगों का वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होता। 99% चांस होते हैं आप लोगों का ग्रुप टूर जो है लग जाता है। एक दूसरी चीज आपने लाजमी नहीं है कि सैक ट्रैवल एंड टूर्स का ही ग्रुप टूर ज्वाइन करना है। आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं उसमें आपने देखना है प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंसी कौन सी है ऑलरेडी जो प्रोफेशनल और ऑथेंटिक है, जो यूएसए में भी जो है जिसकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। अगर उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी में जाकर अपना जो है ट्रैवल अपना उस कंपनी के साथ जो अपना ग्रुप ट्रैवल उन कंपनी के साथ ग्रुप ट्रैवल थोड़ा ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद जो आप लोग इंटरव्यू जब देंगे तो आप देखेंगे आपसे विद इन 2 मिनट के अंदर जो आप लोगों को वो वीजा प्रोवाइड कर देंगे। ग्रुप टूर का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं ग्रुप टूर में क्यों जो है 2 मिनट के अंदर बेनिफिट 2 मिनट के अंदर जो वीजा मिल जाता है, क्यों इतने क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्यों इतनी सेक्रेटरी नहीं करते, क्यों इतना ईजी है, उसकी रीजन भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। क्योंकि इसमें अगर आपको मैं ये आपको अपनी कंपनी का एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। जो भी यूएसए में कंपनी होगी उसका यहाँ पे लिखा होगा ड्रेस के बाद यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर आप वहाँ पे कोई भी जो है इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सैक कॉमर्स की जो कंपनी है यूएसए में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपकी जो है 15 डेज के अंदर जो है गारंटी दे रही होती है कि ये बंदा वापस आएगा। वीजा जो आपका 5 साल का लगता है, वीजा आपका ये नहीं है कि 15 दिन का लग रहा है या 6 माह का लग रहा है या वीजा 5 साल का ही लगता है। बट जो टूर की गारंटी होती है वो 15 दिन की कंपनी की होती है कि इस बंदे ने वापस इसको लेके भी जाएंगे, हम वापस भी लेके आएंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन होता है कि ये बंदा जो ट्रैवल नहीं कर सकता, आप लोगों के साथ कोई मिसहैप हो गया, आप लोगों के साथ कोई इमरजेंसी हो गया, आप लोग हमें रिटर्न में जो है वो रीजन लिख के देते हैं जो कि एट द टाइम हम एम्बेसी को प्रोवाइड करते हैं कि ये बंदा जो हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर रहा। हाँ, अब हमारा ग्रुप टूर वापस आ जाता है, उसके बाद आप ट्रैवल करना चाहें, आप अकेले ट्रैवल करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। अगर अब मैं बात करूं 5 साल में से सिर्फ 15 दिन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उसके बाद आप जब मर्जी जाएं, ये आप लोगों का अपना होता है। इसमें हमारा किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती। ये मैं आपको थोड़ा सा सारा बता दिया। अच्छा, अब दूसरी इसमें एक चीज होती है जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का 2 मिनट के अंदर वीजा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्लाइंट, लीगल एक्शन एंड पेनल्टीज। जब हम वैसी ये चीज रीड करती है, इफ द क्लाइंट टाइम टू स्किप द ग्रुप और ओवरस्टे इन द यूएसए द कंपनी और रिजर्व द एब्सोल्यूट राइट टू इनिशिएट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन पाकिस्तान, द कंपनी शैल रिकवर फाइनेंशियल डैमेज, पेनल्टीज एंड लीगल एक्सपेंसेस फॉर द क्लाइंट। Such clients shall be permanently blacklisted from the all future tour organized by the company। इसमें ये होता है कि वो इसके अंदर प्रॉपर मेंशन होता है जब आप एग्रीमेंट करते हैं ग्रुप टूर का कि इसमें है कि आप लोग कि स्किप नहीं हो सकते। अगर आप स्किप होते हैं तो कंपनी आप पे केस करती है, एम्बेसी केस नहीं करती है, दारा केस नहीं करता, यूएसए का कोई इमिग्रेशन का दारा आपका केस नहीं करता कि ये बंदा आपके साथ आया था, आपने इसको स्किप करा दिया। नो, इसमें आपको क्या होता है 15 दिन के अंदर आप स्किप होने की अगर ट्राई करते हैं, उसके बाद हो ना हो वो हमें नहीं प्लान, पर 15 दिन के अंदर आप स्किप होते हैं तो उसके इसमें जो भी कंपनी के साथ आप ग्रुप टूर ट्रैवल कर रहे होते हैं वो आपकी जो है आप पे एक्शन लेती है। वो आपके पाकिस्तान में भी एक्शन ले सकती है, वो आप पे यूएसए में भी एक्शन ले सकती है। ये चीजें उसकी आप चीजें समझा, ये रीजन की बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीजा लगता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्लाइंट मस्ट कंप्लाई विद द लॉ, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको कोई बंदा एग्रीमेंट पढ़ना चाहे मेरी वेबसाइट के ऊपर जो सैक ट्रैवल एंड टूर्स के ऊपर भी अवेलेबल है। ये मैं आपको चीज़ें समझाने का मकसद ये होता है जो टूरिज्म पर्पस के लिए जाना चाहता है वो ग्रुप टूर ज्वाइन करे। नहीं तो अगर आप कहते हैं हमने ग्रुप टूर नहीं ज्वाइन करना तो उसके बाद दूसरा सोल्यूशन क्या है, आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसा टाइज उनको शो करवाना कि यू विल कम बैक इन पाकिस्तान। अब आप लोगों का वीजा इसमें ग्रुप टूर में क्यों इजीली आप लोगों को मिल जाता है, बिकॉज क्या आप लोगों का ये ऑथेंटिक ये चीज़ होती है ग्रुप टूर की, ये बंदा जा रहा है, ये ग्रुप
ग्रुप टूर के साथ वापस आएगा, अगर अगर स्किप होने की कोशिश करेगा तो कंपनी जो है इसके अगेंस्ट एक्शन ले लेगी वहाँ पे। एक रीज़न ये है। दूसरी चीज़ रीज़न ये है, अगर आप अकेले टूरिज्म पर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप करते हैं क्या पाकिस्तान में, आप लोगों के साथ होम कंट्री के साथ टाइज क्या है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है यूएस वीज़े में मैटर नहीं करती, आपके टाइज मैटर करते हैं। आपकी क्या श्योरिटी है, यू विल कम बैक इन पाकिस्तान, यू विल नॉट स्किप इन यूएसए। इसकी बेस के ऊपर जो आपका यूएस का वीज़ा होता है। अब DS 160 के अंदर आप लोगों ने इतने टाइज अपने शो करवाने होते हैं बिजनेस के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड, क्या यू विल कम बैक इन पाकिस्तान, यू विल नॉट स्किप इन यूएसए। उनको सिर्फ ये कंसर्न है कि ये बंदा रियल टूरिस्ट है या नहीं है। अगर आप 2 मिनट के अंदर उनको आप ऑब्जर्व करवा देते कि यू आर रियल टूरिस्ट, इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा। यूएस का वीज़ा जो सबसे इजी वीज़ा है। फिर भी फर्दर आपको इसके रिलेटेड की क्यूरी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर टूरिज्म पर्पज़ के लिए आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है तो यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर, किसी भी कंपनी का आप ज्वाइन करें। ये नहीं मैं कह रहा कि सैक ट्रैवल एंड टूरिस्ट का करें या किसी और मैं आपको करें जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया में जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, जिनकी अथेंटिक कंसल्टेंट हैं, जिनकी यूएसए में कंपनी है। अगर मैं बात करूँ, ये देखें कि हमने पब्लिकली जो हमने ये चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं कि जब आप ग्रुप टूर में जा रहे हैं, यूके में मेरे अगर कंपनी है तो मैंने यूके का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो हाइड नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जो है ये चीज़ डिक्लेयर की हुई है, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। क्यों डिक्लेयर की हुई है? क्योंकि ये एम्बेसी इन चीज़ों को वेरीफाई करती है। अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए सिंगल करना है या अपनी फैमिली के साथ करना है तो मेक श्योर आप करें कि आप लोगों के DS 160 आप लोग खुद फिल करें। और अगर आपने सिंगल कर रहे हैं, मैं बार उनके लिए बता रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपना टूरिज्म पर फॉर्म जो है खुद फिल करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट से तब करवाएं अगर आपको समझ नहीं आती, बट अपनी साइंस नहीं लड़ानी। अगर आप साइंस लड़ाएंगे तो आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होगा। बेशक आपके बैंक स्टेटमेंट में जो है 10 करोड़ रुपए, अगर आप लोगों के पास अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, आप लोगों के साथ होम कंट्री के साथ टाइज आपका स्ट्रॉन्ग है, 214 भी आपको डिक्लेयर करता है यू विल योर आई एम नॉट सर्टिफाइड, यू विल कम बैक इन पाकिस्तान, कि वो किस सूरत में करते हैं, आपके होम कंट्री के साथ टाइज जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपके टाइज स्ट्रॉन्ग आप DS 160 में शो कर दे तो आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा। वो किस बेस के ऊपर होते हैं कि अगर आप DS 160 जो अपना प्रोफेशनली फिल कर दे तो कोशिश क्या करें, अपॉइंटमेंट जो है खुद बुक किया करें। ये 2 रास्ते होते हैं जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ होता है। एक यूएस से ग्रुप टूर, दूसरा जब इफ़ यू वांट अप्लाई फॉर सिंगल पर्सन और सेल्फ, अगर आप खुद करना चाहते हो तो देन आपको होम कंट्री के साथ जो है टाइज जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।